जो आपके पास होगा सरप्लस में होगा और आप देने की नीयत रखते हैं, वही आप दे पाएंगे। यस और नो? आपके पास 100 का नोट था और आपने सोचा कि हाँ दिया जा सकता है, तो आपने कहा हाँ दे देंगे। फिर मैंने उसका अमाउंट बढ़ा दिया, मैंने कह दिया 1 लाख रुपए, तो आप भी पीछे आ गए, मैं 1 लाख रुपए कहां से लाऊं? फर्क ये नहीं पड़ता मैं वापस करूंगा कि नहीं करूंगा, वो बात की बात है। पहली चीज देने की बात आई, तो देने के लिए क्या चाहिए? नियत तो बात की चीज है, पहले आपके पास होना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर आपके पास खुशी है, सरप्लस में है, तो ही आप दूसरों को दे पाएंगे। और आपके पास ही खुशी नहीं है, तो आप क्या दे पाएंगे? आपके पास ज्ञान है, सरप्लस में है, तो ही आप आगे दे पाएंगे। है ही नहीं तो दे पाएंगे। तो देने के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले पाना जरूरी है, और पाने के बाद आता है देने का भाव, देने की सोच, देने की मेहनत करना। तो सबसे पहले पाना। तो अब हमें पाना है, क्या चीज पानी है पहले तो यही पता हो, क्योंकि खुशी भी, हैप्पीनेस भी कई प्रकार की होगी। तो कई बार हम अपनी ही चीजों में जब बेटर कर जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और कई बार हम लोग को लगता है कि हमने तो बहुत कुछ कर लिया पर सामने वाले को नहीं समझ में आता, और कई बार हमें लगता है हमने तो कुछ भी नहीं किया तभी हमें अप्रिसिएशन मिल गई। तो ये सारी भावों को समझना कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है, ये है ज्ञान। और उस ज्ञान की सहायता से जब हम जीवकोपार्जन करते हैं, हम कहीं जाकर के एम्प्लॉयमेंट ले करके वर्क करते हैं और अपनी सर्विसेज के बदले कुछ अमाउंट लेते हैं, वो हो गया प्रोफेशनल वर्क। अब उस वर्क में अगर आपका पढ़ाई लिखाई आ जाती है, सो दैट इज लिटरेसी, साक्षरता। अगर आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप साक्षर हैं, लेकिन साक्षर होने का मतलब ये नहीं है कि आप समझदार हैं। मेरी ये बात समझ में आ रही है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? ये मैं क्यों कह रहा हूं ये सारी बातें? देखिए, कोई बच्चा पैदा होते ही पढ़ना लिखना नहीं सीख पाता, लेकिन डांस करना सीख जाता है। टीवी पे देखा, किसी को डांस करते देखा, उसने डांस करना शुरू कर दिया। और कुछ हम जैसे लोग हैं जो इतने बड़े हो गए हैं, आज भी डांस करना नहीं जानते। डांस करने चलते हैं तो सब हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि ये मूवमेंट फ्लो होता है जो पूरे बॉडी में एक साथ आना चाहिए, वर्ड्स के फ्लो के साथ, वो आ ही नहीं पाता। तो अगर मैं किसी जो डांस टीचर है उनके सामने चला गया तो मेरे को कहेंगे कि तेरा बुद्धू ही है, वो क्या बुद्धू है, सॉरी। क्यों? क्योंकि इसे तो कुछ आता ही नहीं है। पर उसी की जगह मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा जहां पे मेरी स्किल जो है उसको परखने वाला कोई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो मेरी तारीफ करेगा। यस और नो? एक चीज ये समझनी है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो अलग अलग चीजें सीखने के लिए बना हुआ है। कुछ चीज सीख लेता है जल्दी और कुछ चीज को सिखाना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। तो ये चीज हमारे खुद के लिए भी लागू होती है और ये चीज हमारे बच्चों के लिए भी लागू होती है।
सर क्वेश्चन। यस प्लीज। सर ऐसा होता है कि कभी जैसे कि कुछ अच्छी चीज जैसे कि हमको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, हमको किसी चीज़ की तैयारी करनी है, उसमें माइंड लगाने में हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, माइंड नहीं मुझे ऐसा करना है। उसके लिए हम लोग कभी भी ऐसा करते हैं कि वीडियोज़ की हेल्प लेते हैं, संदीप माहेश्वरी जी हैं, ऐसे कुछ मोटिवेटर्स हैं जिनकी हम लोग हेल्प लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी तरफ हम चाहते नहीं कि हम जाए, लेकिन हम लोग अपने आप चले जाते हैं उस तरफ, वो चीज़ हम लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो सर इस बारे में थोड़ा सा सर क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि मेरी पढ़ाई से काफ़ी समय से कनेक्शन टूटता चला जा रहा है, काफ़ी डिस्टेंस होता जा रहा है, तो सर थोड़ा डिस्टेंस। क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि जो ये बात है वो सही है? क्या आप लोगों को फील होता है कि हमारे अंदर ये उठ रहा है? एब्सोल्युटली राइट, जो आप कह रहे हैं वो सही है। और इसमें मेजर रूट कॉज दो हैं, एक हमारा बॉलीवुड और दूसरा हम खुद। कैसे? जैसे आपने कहा मोटिवेशनल स्पीकर, तो मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है? वो बिल्ली को मोटिवेट करता है कि बिल्ली नहीं हो, शेर हो, चीता हो, और आपको 15-20 मिनट के लिए महसूस करवा देगा कि बिल्ली नहीं आप चीते हैं, और आप चीते की तरह एक्ट करेंगे। तो पॉइंट इज, जो मेरी कैपेबिलिटीज है उसको हमें नर्चर करना है, ना कि हमें किसी और के जैसा बनना है। हम सब के सब अपने आप में बहुत यूनिक और स्पेशल हैं, पर चूंकि समाज में क्या एक प्रॉब्लम आ गई, जब से बॉलीवुड ने एंट्री ली, हम लोग उन चीजों को देख के हंसने लगे, मुस्कुराने लगे जो हम लोग की रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं होती। उस चक्कर में क्या हुआ, जो हमारे आसपास के बच्चे और वो लोग थे, उन्होंने सोचा कि नहीं इससे तारीफ मिली तो हम, इसका मतलब ये अच्छी चीज है, हमें भी यही करनी चाहिए। और उस चक्कर में करते 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 आज हम लोग इस दोराहे पे आकर के खड़े हो गए हैं, जहां पे हम लोग कोलैबोरेट होकर के ना चलने के बजाय कॉम्पीट कर रहे हैं बिटवीन मेल वर्सेस फीमेल, कौन ज्यादा सुपीरियर है। कहीं ना कहीं हम लोग आज उस दोराहे पे खड़े हुए हैं, जिसका नतीजा है हम लोग ये भुगत रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप इसके एकदम रूट कॉज में जाइए तो हमारे सनातन धर्म में हर चीज का आंसर दिया हुआ है प्रभु श्री राम ने और प्रभु श्री कृष्ण ने गीता। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में और श्री कृष्ण ने गीता। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं जो मैं मानता हूं और मैंने उसको चेक भी कर लिया हर तरीके से। फीमेल्स आर द शक्ति स्वरूपा, वो जननी है, वो क्रिएटर है, राइट? तो अगर ये सोचें कि मेल उनसे सुपीरियर है तो गलत। अगर शक्ति स्वरूपा होंगी ही नहीं तो मेल फीमेल कोई जन्मेगा ही नहीं। अब वो जब शक्ति स्वरूपा है, उन्होंने जन्म दे दिया है, तो उसके बाहरी तौर दुनिया से जो प्रोटेक्शन करना और सिर्फ शेप देने का काम है, वो मेल्स का काम, दैट इज द पुरुष तत्व। जब दोनों साथ में आते हैं तब जाके एक कोई भी चीज की रचना होती है। हमारे पास जितनी भी सोर्सेस हैं, चाहे वो शक्ति का हो, चाहे लक्ष्मी का हो, चाहे सरस्वती का हो, चाहे अन्नपूर्णा का हो, मतलब जो भी हम लोग को आवश्यक है जीने के लिए, वो सब शक्ति स्वरूपा के ही पास है। तो सबसे पहली चीज, ये जो कंपटीशन चला है मेल वर्सेस फीमेल का, और उस कंपटीशन में दोनों एक दूसरे को जो मजाकिया फॉर्म में मॉक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मनोभावों के साथ अटैच हो जाता है और हम लोग उसी तरह में बहने लग जा रहे हैं। फीमेल्स आर ऑलवेज सुपीरियर। दुर्गा माँ का जो है शेर की सवारी करती है, कुछ लोग उसे मजाक फॉर्म में देखते हैं, बट उसका एक ये भी अर्थ है कि शेर को कोई और कंट्रोल भी नहीं कर सकता।
डिस्क्राइब होगा। फैक्ट इज हम लोग इस दुनिया में आए हैं सृष्टि की संरचना, ईश्वर की संरचना को सपोर्ट करने के लिए, ना कि एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए या मजाक उड़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग जिस डायरेक्शन में बढ़ गए हैं वो डायरेक्शन गड़बड़ हो गया है। जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, और वो सही इसलिए है क्योंकि इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में। ये आप लोग मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? एक माँ जो कॉकरोच से डरती है, छिपकली से डरती होगी, अगर उसके बच्चे पे कोई आफत आ जाए तो क्या वो दुर्गा का रूप नहीं ले लेती? आप तो एक्सपीरियंस है, कुछ बात करा तो बताइए। सही है? यहाँ पे कितनी है जो मदर्स हैं? माताएं कौन कौन है, मतलब जिनके बच्चे 1 2 आप दोनों 3, तो आप 3 बताइए। अगर आपके बच्चे में कुछ आफत आ जाए तो अपने आप शक्ति आ जाती है। अगर बच्चा बीमार है, उसको मुसीबत है और आपका लाख दिन भर हेक्टिक रहा हो, ताकत आ जाएगी? कैसे आ जाती है? इमोशंस आपके अंदर वो भर देते हैं कि आप सब चीज का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और थकान और लॉजिक सब बंद हो जाता है, और एक ही चीज दिखाई देती है, ये होना है। प्रॉब्लम क्या है? फीमेल्स के पास इमोशंस बहुत सारे हैं, मेल्स के पास इमोशंस बहुत कम है। जनरली 99% केसेस में फीमेल्स के पास इमोशंस बहुत सारे हैं, मेल्स के पास इमोशंस बहुत कम है। हम लोग की जब 700 साल पहले हमारे ऊपर अटैक हुआ, हम लोग के उस प्रोसेस में क्या रहा, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी सब डिस्ट्रॉय कर दिए गए, हमारा लिटरेचर यहाँ से उठा करके ले गए। अदरवाइज अगर आप हमारा पौराणिक इतिहास उठा करके देखिए, जो हम लोग कहानियां सुनते चले आ रहे हैं, हमारे मेल वर्सेस फीमेल कहीं नहीं। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, ठीक है? 3 पत्नियां, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। राम जी को वनवास क्यों मिला था? क्योंकि राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 2 वचन निभाने का वचन दिया था कि हम आपकी 2 बात मानेंगे। क्यों दिया था? इसको मालूम है? हाँ जी। क्योंकि उन्होंने जब नायक को कहते हैं तो मेरे घर में अपना मूवी लगाई थी, जिससे उन्होंने इनसे ताकत बताना नहीं मानी। करेक्ट, मतलब माता कैकेयी युद्ध क्षेत्र में राजा दशरथ के साथ गई थी, ये सुनो। तो राजा दशरथ के साथ माता कैकेयी गई थी, क्या माता कौशल्या और माता सुमित्रा गई थी? नहीं। अब कोई अगर युद्ध क्षेत्र में किसी को लेके जा रहा है तो क्या उसको लेकर के जाएगा जिसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, या उसी को लेके जाएगा जो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है? जो रक्षा स्वयं कर सकता है, क्योंकि हम आपको बचाएंगे कि हम अपने पूरे युद्ध को जीतने पे ध्यान लगाएंगे। आप लोग भी जब यहाँ पे मान लीजिए किसी ने स्कूल में ऐसे ही आना है, आप अपने बच्चों को ले आएंगे, लेकिन मालूम है जिस दिन इवेंट और आप अपने बच्चे को ध्यान नहीं दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को नहीं लाएंगे। ये सब लोग आप अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं लाएंगे, क्योंकि हमें काम करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मतलब माता कैकेयी उस समय निपुण थी शस्त्र चलाने में, राइट? और क्या माता कौशल्या निपुण थी? नहीं थी। तब भी राम जी का जन्म किसके पास हुआ? माता कौशल्या के पास। क्या माता कैकेयी के पास हुआ? नहीं। क्या हमने कभी सुना राजा दशरथ ने तीनों रानियों में कोई भेदभाव किया? नहीं। तो क्या उस समय फीमेल्स के ऊपर प्रेशर था कि बाहर जाकर के हम अपना कौशल दिखाएं तभी हम सर्वोच्च मान्य होंगे? नहीं था। ये बीच में आया है, और वो जो बीच में आया है उसका बोझा हम लोग सब ढो रहे हैं।
कुछ नहीं था। और माता कैकेयी के मन में भी कोई लालच नहीं था, कोई सुपीरियरिटी नहीं थी, ना माता कौशल्या के मन में था। वो तो सरस्वती माँ ने मंत्रा के माध्यम से बुद्धि फेरी, तो माता कैकेयी ने वनवास मांगा। राइट और रॉन्ग? माता कैकेयी ने जब वनवास मांगा तो क्या बाकी दो महारानियों ने या राजा दशरथ ने उसके अगेंस्ट गए? आज के जमाने में अगर ऐसा कोई करते तो क्या होगा? वो कहेगा वचन में भाग रिवोल्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। उस समय वचन का बहुत मूल्य था, आज के समय में वचन का मूल्य नहीं। ये मैं आप लोग से इसलिए चर्चा कर रहा हूं, देखिए क्या है ये बताइए, आपको अगर आम का पेड़ लगाना है तो आम का बीजा बोएंगे तो आम का पेड़ निकलेगा, कि खजूर का बीजा बोएंगे तो आम निकल आएगा? आम बोएंगे तो आम ही निकलेगा ना। अब ये बताइए, अगर आपने उसको लेकर के ऐसे ही डाल दिया मिट्टी में तो क्या निकल आएगा? नहीं। आपको अगर बोना है तो मिट्टी को साफ करना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा, उसमें खाद डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा, उसे कवर करना पड़ेगा। यस और नो? ठीक इसी तरह हमारा ये मन है, ये मिट्टी है, और जो हम डालना चाह रहे हैं वो है आम के पेड़ का बीजा। अब आप मिट्टी की सफाई ना करें, उसमें गड्ढा ना करें, जुताई ना करें, खाद डालें नहीं, पानी डालें नहीं, और सिर्फ बीजा डाल दिया, तो क्या आपके मन में जो आप उगाना चाह रहे हैं वो उग जाएगा? नहीं। इमारत जितनी ऊंची होगी नींव उतनी ही गहरी मजबूत होगी। पेड़ जितना विशाल होगा जड़ें उतनी बड़ी लंबी गहरी होगी। तो हमारे मन में विचारों के माध्यम से, भावों के माध्यम से जो जड़ें हैं, अगर वो गहरी नहीं हुई, हमारे मन के दर्पण में सफाई नहीं हुई, तो हम उसमें कोई भी नई बात डाल दें। इसलिए अभी तक ये जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग इस मिट्टी की थोड़ी साफ सफाई और जुताई करते हैं, शायद करेक्ट वर्ड जुताई है, तो वो हम लोग जुताई कर रहे थे। क्योंकि जब तक जुताई नहीं होगी, साफ सफाई नहीं होगी, हम कोई भी नई चीज उसमें नहीं लगा सकते। जैसे मैंने बताया चाय का प्याला है, आप उसी में चाय डालते रहिए, चाय बाहर बहती रहेगी। खाली करना इम्पोर्टेंट है, और खाली ऐसे करें कि किसी के काम आ जाए, ना कि ऐसे करें कि उठा के फेंक दिया। आप लोग अगर ठंड लगे तो बंद कर लीजिएगा, नॉट एन इशू। आर यू ऑल ओके? सब ठीक है? ओके। सो जो आप कह रहे हैं उसका फैक्ट, प्रॉब्लम का एक पार्ट क्या है? फीमेल्स के पास बहुत सारे इमोशंस हैं, मेल्स के पास कंपैरेटिवली इमोशंस कम हैं। एक सोसाइटी में जो गैप आ गया वो ये आ गया कि फीमेल्स के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस खत्म हो गया। जब फीमेल्स अपने इमोशंस को खुद नहीं समझ पाती, तो फिर वो उनको शब्द में पिरो करके कैसे सामने वाले को समझाएंगी, और जब तक वो सामने वाले को समझाएंगी ही नहीं, तब तक सामने वाला समझेगा कैसे? राइट और रॉन्ग? मेरे पास विचार बहुत अच्छे हैं, पर मेरे पास उन विचारों को बोलने के लिए शब्द नहीं है, तो क्या मैं अपने विचार आपको दे पाऊंगा? तो आप फीमेल्स के पास बहुत सारे इमोशंस हैं, हर ओकेजन के लिए एक अलग इमोशन है, और हर इमोशन के लिए उनके पास शब्द नहीं है।
और शब्द नहीं होने की वजह से वो उसे बता नहीं पाती और इस वजह से मेल समझ नहीं पाते। तो एक रूट कॉज तो है ये। दूसरा रूट कॉज क्या है? जो मानव शरीर है, मैंने बताया विसंगति है। क्या विसंगति है? देखिए, हम जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या लेकर के पैदा होता है? वो जो है मुट्ठी बंद करके रोता हुआ बाहर आता है और सबसे पहले किसे ढूंढता है? अपनी माता को। और जैसी माता मिलती है उसे भरोसा हो जाता है, हाँ मैं किसी परिचित के पास आ गया, क्योंकि वो डर रहा होता है ये मैं कहाँ आ गया। साइंस में बोला गया है कि आपका बच्चा जो पैदा होता है होगा इसलिए है क्योंकि उसके लंग्स जो है चिपके होते हैं पन्नी की तरह, और उसमें जब हवा जाती है रोने के माध्यम से तो वो खुलते हैं, डरते हैं, जिसकी वजह से दर्द होता है। राइट, दर्द होता है और इसलिए बच्चा रोता है। हम सबके बचपन में कभी ना कभी चोट तो लगी होगी, दर्द हुआ होगा, या हमारे बच्चों के चोट लगी होगी, दर्द हुआ होगा, या हम अपनी बात कर लें, लाख दर्द हो रहा हो, अगर माँ ने प्यार से हाथ फेर दिया, दर्द में कमी महसूस होती है कि नहीं होती? कि इसी प्रकार जो एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है, माना उसके फेफड़ों में हवा जाने से दर्द हो रहा है, पर जैसे ही उसे माँ मिल जाएगी उसे भरोसा आ जाएगा कि मैं सही जगह आ गया। ये सब हो ये जो भरोसा है ये क्या है? आप आज तक यहाँ आपको सब कानपुर में ही है, राइट? जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं एक एग्जाम्पल कोट करना चाह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए, किसी समुदाय उसके विशेष विपरीत जाने का नहीं। आज से 10 साल पहले, 6 साल पहले, अगर आपको रात में अकेले चमनगंज एरिया में जाने को बोल दिया जाए, कौन कौन जाएगा? अकेले जाना है चमनगंज एरिया में, 10 साल पहले की बात करता हूँ, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाएगा, क्यों? भरोसा नहीं। आप लोग समझ पा रहे हैं? बाकी सब लोग। लेकिन अगर आपका वहां पे परिचित है और आप वहां के रास्ते से परिचित हैं, तब आपको बोला जाए कि आपको जाने, तो आप जा पाएंगे, क्योंकि आपको उस पर भरोसा है। कि इसी तरह वो जो छोटा बच्चा है वो लाख हाथों में चला जाए, जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुंचता है, वो माँ के टच को पहचानता है, उसकी आवाज को पहचानता है, क्योंकि 9 महीने उसके गर्भ में रहा है, वही उसका संसार नहीं। तो जैसे ही वो उसको मिल जाता है उसे भरोसा आता है। तो क्या होता है? ये बच्चा जो है डर लेकर के पैदा होता है, ये हमारे शरीर में बाय डिफॉल्ट है। ये भूख लेकर के पैदा होता है, क्योंकि जब भूख लगती है वो रोता है, मांगता है, फिर जब उसको शरीर गीला हो जाता है टॉयलेट करके, तो वो फिर रोता है कि मेरे को इससे हटाओ। तो वो सिर्फ मैं के बारे में ही सोचता है। आपकी जो ये 5 इंद्रियां हैं, ये क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स, जिससे आप सारे इनपुट्स ब्रेन में लेते हैं, राइट और रॉन्ग? तो जो आप इनपुट्स ब्रेन में लेते हैं, वो इनपुट से क्या होने लगता है? ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका अटैचमेंट होने लगता है, और तभी आप डेवलप भी माने जाते हैं। मैं अगर आज की तारीख में देख करके, छू करके, सूंघ करके और टेस्ट करके ना बता पाऊं कि भाई कौन सा ऑरेंज है, कौन सा एप्पल है, तो क्या आप मुझे समझदार समझेंगे? मैंने एक आंख में पट्टी बांध दी गया, मेरे को एक संतरा खिलाया गया, फिर एक सेब खिलाया गया। अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो क्या होगा? सब सुनेंगे कि मैं बीमार हूं, टेस्ट पर चले गए। मैं अगर देख के नहीं बता पा रहा कि ये संतरा है, ये सेब है, तो सब हंसेंगे, क्या बात है भाई, इनको क्या हो गया है? राइट और रॉन्ग?
तो बच्चा पैदा होता है और उसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले उसके सारे सेंस ऑर्गन्स को उठाना पड़ता है। जब तक आप सेंस ऑर्गन्स को उठाएंगे नहीं तब तक डेवलपमेंट होगा नहीं। मैं आपको सिर्फ रूट कॉज बता रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। तो आप जब ये डेवलपमेंट को सेंस ऑर्गन्स को उठाते हैं तो लालच अपने आप आ जाता है और पानी की चाहत अपने आप आ जाती है। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, ये अपने आप कई सारी विसंगतियों को देकर के पैदा हुआ है और इस विसंगतियों को छोड़कर ऊपर उठने का जो मार्ग है वो हमारे रामायण और गीता में लिखा हुआ है। आप सब लोग किसी न किसी भगवान को मानते होंगे, दुर्गा अष्टमी पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, रामायण गीता, कहीं कुछ भी उठा करके देख लीजिए, सब जगह यही लिखा है कि खुद को तैयार करो उनसे मिलने के लिए, अपनी विसंगतियों को छोड़ो, मेरे वो क्या कहते हैं मोह को खत्म करो प्रभु, मेरे को धर्म के मार्ग पर ले चलो, अधर्म का काम ना करो और मेरे काम क्रोध को खत्म करो। राइट और रॉन्ग? क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मानव शरीर में ये सारी विसंगतियां ऑलरेडी हैं। अगर हम इनको पहचान करके इनको दूर करने की वर्क करें, पहले खुद पे, जब खुद पे हो जाए तो अपने आसपास कम्युनिकेट करके बताएं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर हम बाकी लोगों को हेल्प करें तो ये दुनिया ज्यादा बेहतर हो जाएगी। क्या है जो अकबर बीरबल की कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी। बादशाह अकबर ने एक बार पूछा कि बीरबल मेरी दाढ़ी में आग लगी हुई है, तुम्हारी दाढ़ी, सबकी दाढ़ियों में आग लगी हुई है। सब दरबारियों से पूछा, बीरबल से नहीं, सब दरबारियों से पूछा, मेरी दाढ़ी में आग लगी है, आप सबकी दाढ़ी में आग लगी, पहले आप किसकी दाढ़ी में आग लगाएंगे, अपनी या मेरी? कोई कह रहा है पहले अपनी, कोई कह रहा है एक हाथ से अपनी, एक हाथ से आपकी। बीरबल देगा पहले अपनी फिर आपकी, खुद तो दर्द से छूट जाए। तो पहले हम तो यहाँ से ऊपर उठे, हम इससे जब बाहर आ जाएंगे तब तो हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो हम लोग का सोसाइटी में रोल ये होना चाहिए कि मेल वर्सेस फीमेल ना चल करके इट शुड बी कोलैबोरेटिव, कि हाँ हम दोनों एक दूसरे की मदद करें, पहले अपनी करें फिर एक दूसरे की करें और फिर दोनों मिलके अपने परिवार की करें और फिर पूरा परिवार मिलके समाज। हमारा क्या कहा जाता है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण सृष्टि हमारा घर है। क्यों कहा गया है, सोचा कभी? सबसे पहले कौन आया? आदमी और एक बच्चा। आप लोगों ने साइंस में इधर उधर रिलीजन में कई जगह पढ़ा हुआ है। कोई कहता है शिव पहले आए, कोई कहता है विष्णु पहले आए, कोई कहता है दुर्गा माँ पहले आए, कोई कहता है वो जीसस क्राइस्ट शायद वहां से आए, कोई कहता है बंदर से इवॉल्व होकर के आए, कोई कहता है आदम और ईव आ गए। मैं कहता हूँ किसी भी फॉर्म में आए, वो पहला कहां से आया? वो पहला आया कहां से? पहला तो नहीं जन्मा ना, उसने तो अवतार लिया, उसकी रचना हुई। जिसने उसको बनाया उसी ने ही गाय को भी बनाया, उस गौ माँ को बनाया, उसी ने शेर भी बनाया। तो जब गौ माँ को बनाया तो जो शेर को दान दिए थे वो दान गौ माँ को दे दिए होते, तो क्या हम लोग गौ माँ से दूध निकाल सकते हैं? पॉइंट समझ रहे हैं? ये संरचना उसने जो करी है बहुत सोच समझ के नबी तुली करी है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको भूल करके अपनी एक्टिविटीज को अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। और अगर हम अपनी एक्टिविटीज, अपनी सोच को उस सर्वशक्तिमान की सोच से अलाइन करें, अलाइन मतलब उसी लाइन में ले आए, विपरीत ना जाए, सारे काम अपने आप